तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथ्स का अध्याय 3 अवयव है और इसकी हमने एक्सरसाइज 3.2 तक के हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। कुछ सिंपल से क्वेश्चन छोड़े हैं लास्ट वाले। और इसके बाद है हमारा अवयव का परिवर्त। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ एलिमेंट होंगे। अभी हमारी क्या है मैट्रिक्स 3/3 की। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि इसकी पंक्ति और स्तंभ इनमें विनिमय हो जाता है। अगर हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसको दर्शाते कैसे, ए डैश से या तो ए पे ऐसा टी लिख देते हैं, तो इस तरीके से दर्शाते हैं। और इसमें अब जो रो थी उसको कॉलम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, परिवर्त। ठीक, अवयव का क्या किया हमने, परिवर्त। किसमें, रो को कॉलम में, तो ये कहलाता है अवयव का परिवर्त। ठीक, ऐसे ही जरूरी नहीं कि ये मैट्रिक्स 3/3 की हो, मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। लेट्स बी अगर हमने कोई ली है 2 4 5 3 1 0 और ये हमारी क्या है 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हमको अगर ट्रांसपोज करना है तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, रो को कॉलम में, तो 2 4 5 और 3 1 0। तो ये हमारी क्या बन गई 3/2 की। तो यहाँ से हमको एक चीज़ याद रखना है कि जब इसमें हमने ट्रांसपोज किया तो इसकी जो रो थी वो इसकी कॉलम बन जाती है, इसके जो कॉलम थे उसकी रो। तो ये जो सिंपल था 3/3 का तो उसमें क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें 2 रो थी, अब इसमें 2 कॉलम हो गए, इसमें 3 कॉलम थे, इसमें 3 रो हो गई। तो जो हमारी मैट्रिक्स 2/3 की थी वो बन गई 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा बी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। इसको हम ऐसा बी पे स्मॉल टी से भी दर्शा सकते हैं। ये दो सिंपल सा तरीके है कि हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। और इसका मैथमेटिकली अगर हम प्रूफ करें तो अगर हमारे पास लेट से ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे है और उसकी मैट्रिक्स है एम एन की थी, तो अगर हमको इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, ए को जे आई और एन इंटू एम, तो ये ए से क्या बन जाता है उसका परिवर्त। तो कुछ सिंपल सा तरीका है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज, इनका विनिमय कर दो, तो हमको क्या मिल जाता है, अवयव का परिवर्त। क्लियर है, आप इतना नोट कर लीजिए। अवयव के परिवर्तक के कुछ गुण है, मतलब कुछ सम प्रॉपर्टीज होगी, कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे अगर किसी परिवर्तक का भी परिवर्त निकाल ले, लेट्स हमने अगर ए कोई मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब इस ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो फिर से हमको वही मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब अगर हमने कोई ट्रांसपोज लिया तो वो सेम टू सेम फिर से हमको ए मिल जाता है। ठीक, ए का ट्रांसपोज अगर हम करें तो फिर से हमको ए मिल जाता है। तो हम जिस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं वो क्या है, ए ट्रांसपोज और उसका भी अदर ट्रांसपोज, तो वो हमको ज्यों की त्यों मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक, इसके बाद आता है अदर कोई, अगर हमने दूसरी मैट्रिक्स ली, एक अगर हमने मैट्रिक्स ली लेट से ए 2 4 5 6 0 8, इस प्रकार हमने कोई मैट्रिक्स ली और उसमें अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, मान लो इसमें अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 2a क्या मिल जाएगा हमको 4 8 10 12 0 और 16, तो ये मिलेगा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करते, ठीक, 2a का ट्रांसपोज, तो वो क्या मिलेगा 4 8 10 12 और 0 16। तो इसमें भी हम देखेंगे तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे 2 निकाल सकते हैं। ये फिर से हमारा क्या बन जाएगा 2 4 5 6 0 8। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर से हमको क्या मिल जाता है 2, और ये क्या है हमारा ए मैट्रिक्स, मतलब 2a का हमने अगर ट्रांसपोज किया तो वो 2a और ये इसका ट्रांसपोज,
ठीक है, सिंपल मिल जाता है, ए का ट्रांसपोज ही मिल जाता है। ठीक, ये सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम कोई दो मैट्रिक्स ले, उनका सम करें और उनका ट्रांसपोज निकालें, दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी और उनको जोड़ लेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो उसी के बराबर होगा जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो दोनों चीज़ें इक्वल होती है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी होता है कि अगर हमने कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया है ए और बी का और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो किसके, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है जो हम इनको अभी आगे क्वेश्चन में करेंगे तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल सी चार प्रॉपर्टीज़ थी, आप इनको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद क्या है, हमने जो अभी जस्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आधारित एक एग्जांपल है जिसमें तीन प्रॉपर्टीज़ को हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, या सॉल्व पहले लिख लो। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, इसके अनुसार हमको सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारी 3√3 2 4 2 और 0, हम इसका सबसे पहले निकालेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3√3 2 4 2 0, ये हो गया। अब अगेन इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ए का, तो हमको क्या मिलेगा, फिर इसको चेंज कर दो किस में, 2√3 2 4 2 और 0 में। तो देखते हैं हम क्या कि जैसे कि वैसे हमारी ए मैट्रिक्स मिल गई, तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हो गई। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उस ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज कर दो, तो वो हमको ज्यो की त्यों मैट्रिक्स मिल जाती है। फिर आता है ये ए और बी, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारे पास है 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, √3 और -1 तो √3 -1, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, 2 और 2 4, 0 और 4 4 होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो 5 5 √3 -1 4 4 और ये भी 4, ये निकाल लिया। अब हमको चाहिए ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज हमने यही निकाल के रखा है, ये क्या है 3√3 और 2 4 2 0। ठीक, और बी का ट्रांसपोज कितना निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2 1 -1 2 और 2 और 4। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए और बी, तो देखो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, 4 और 1 अगेन 5, √3 और -1 तो ये √3 -1। ठीक, और इधर 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4, 0 और 4 ये भी 4। तो हमको क्या मिल रहा कि ए प्लस ये किसके इक्वल आ गया, ए बी वेक्टर। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड देखते हैं, कोई कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि वहाँ अगर किसी कांस्टेंट का, मतलब हमको प्रूफ करना है ये कि कोई कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम के को ही रखें तो के तो सिंपल रहेगा, वो तो हमको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन के की जगह अगर कोई संख्या ली तो वो भी इसको प्रूफ करती है। ठीक, अगर देखो हमने के भी लिखा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा के, और ये कितना है बी है, बी क्या है हमारे पास 2 1 -1 2 2 4। ठीक, अगर हम के बी को सॉल्व करें तो अंदर क्या हो जाएगा 2k -k 2k k 2k और 4k, ये हो गया। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो वो कितना हो जाएगा 2k -k 2k k 2k और 4k, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब हम अगर के बी को चेक करें तो इसमें से हम के को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको क्या मिलता है 2k, सॉरी के तो बाहर निकाल लिया, 1 -1 2 2 और ये 4। तो हम क्या देखते हैं कि के बी ये हमको कितना मिल रहा है
के, और ये जो मैट्रिक्स थी वो क्या है, बी का ट्रांसपोज है। ये देखो हमने बी का ट्रांसपोज निकाल के रखा है तो वही मिल जाता है। तो सिंपल सी 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उनको समझाने के लिए उदाहरण दिया था। तो ये 2 एग्जाम्पल, मतलब 2 मैट्रिक्स पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो उससे हम तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल 21, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया है, ए एक मैट्रिक्स से दी है, बी एक मैट्रिक्स से दी है, ठीक है। 2 हमको अवयव दे दिए है और हमको ये वाली प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए कहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ए है हमारे पास -2, 4 और 5, और साथ में हमारे पास बी भी है 1, 3 और -6। तो हम ए और बी इनका मल्टीप्लाई पहले निकाल लेंगे। अब मल्टीप्लाई ये क्या है, 3/1 की है और ये 1/3 की है। तो 1 1 इक्वल है, तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 का मिलने वाला है हमको यहाँ पे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना होगा -6, और माइनस माइनस 1 मिनट, 2 का 1 में तो -2, 2 का 3 में तो -6 और +12, 4 का 1 में 1, 4 3 12 और 6 चौक 24, 5 और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 15 और यहाँ पे 30। तो ये हमको मिल गया ए बी। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका अगर ट्रांसपोज निकाल लें तो कितना बनेगा, -2 -6 12, 4 12 -24 और 5 15 और -30। ये क्या निकल गया हमारा ए बी डैश। अब हमको चाहिए बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई, ठीक। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कितना होगा हमारा, सिंपल सी बात है, अगर ये खड़े में है तो आड़े में बनेगा -2 4 और 5। यहाँ पे बी डैश कितना आएगा हमारे पास, अगर ये रो में है तो ये कॉलम में चला जाएगा 1 3 और -6। अगर हम अब बी मल्टीप्लाई ए करना चाहें, बी और ए, तो हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो रो है वो 1/3 है और इसकी जो रो है वो 3/1 है, ठीक। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करना चाहें तो सिंपल सा मल्टीप्लाई किसमें, बी के एलिमेंट का ए के साथ, ठीक। तो 1 का -2 के साथ तो -2 रहेगा, फिर 1 का 4 के साथ तो 4 रहेगा, और 1 का 5 के साथ 5 रहेगा, फिर 3 का -2 के साथ तो -6, 3 का इसके साथ तो 12 और 3 का 5 के साथ तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, -2 का 6 के साथ तो ये कितना हो जाएगा +12, और -6 का इसके साथ तो -24 और ये कितना हो जाएगा -30। तो देखो सिंपल सा आ गया हमारा आंसर, ये ए बी, यही वाली संख्या फिर से आ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी जो होता है इसका ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। प्रूव कर दिया दोनों चीज़ें, तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा ए बी जो होता है, ए बी का दो अवयव का गुणा और उसका परिवर्त, उनके अलग अलग अवयव लेकिन क्रम चेंज, पहले बी आएगा फिर ए, तो उनके इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आता है बच्चों 2 सिंपल से टॉपिक है, एक सममित अवयव मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक आता है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें सममित अवयव का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब होता है कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और वो ए डैश के बराबर ही हो जाए, ठीक। मतलब इसका अगर हमने ट्रांसपोज भी कर दिया तो भी कोई चीज़ नहीं होगा। देखो इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं √3 2 और 3, फिर 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, तो देखो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया लेकिन दोनों तब भी सेम टू सेम है। तो जब ऐसी स्थिति आए कि किसी मैट्रिक्स का हम सममित अवयव निकालें या फिर उसका परिवर्त कर दें, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका हमने परिवर्त कर दिया लेकिन फिर भी दोनों की दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक सममित अवयव है। और इसमें क्या होता है कि जो हम मैट्रिक्स लेते हैं उसमें आई जे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। हम कहीं के भी उठा के देख लें तो जैसे ये 2 देखो
कोई भी देख लो, तो ये इसमें ये चीज़ होती है कि कोई भी एलिमेंट उसकी रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, मतलब रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन इक्वल होती है। और कुल मिला के हम कहें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स था, हमने उसका परावर्त निकाला लेकिन फिर भी वो सेम टू सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे अवयव को हम कहते हैं सममित अवयव। क्लियर। इसके बाद आता है एक विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव भी ऐसा ही है, कैसा कि अगर हमारे पास कोई एक अवयव है, ठीक है, एक मान लो कि एक अवयव है हमारे पास बी, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इसका पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, 0 ठीक ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0, ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमने सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 0 में कोई फ़र्क नहीं, यहाँ से माइनस निकाल लिया तो ई बचा, यहाँ से माइनस निकाल लिया तो एफ बचा, यहाँ पे नहीं था तो लग जाएगा और यहाँ पे है तो हट जाएगा, यहाँ नहीं है तो लग जाएगा, यहाँ नहीं है तो लग जाएगा, ठीक। तो ये हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, मतलब हमने किया गया बी का ट्रांसपोज किया और एक माइनस कॉमन निकाल लिया, तो हमको ज्यों का त्यों क्या मिल गया, माइनस बी। मतलब हम किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाले और वही मैट्रिक्स आ जाए ऋणात्मक में, तो हम उसको कहते हैं कि वो विषम सममित अवयव है। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं आई जे, वो सब किसके बराबर है, माइनस ए आई जे के बराबर, ठीक। और इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या रहता है कि ए आई 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 जे, ठीक है, वो तो हम आई जे बराबर लिख दिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ इक्वल होती है, लेकिन एक इसमें ऋण आता है, इसमें ऋण नहीं आता। तो ये सममित अवयव कि अगर हमने परावर्त किया तो ज्यों का त्यों है तो वो सममित, और हमने उसका परिवर्त किया और एक माइनस कॉमन निकालने पर इक्वल आ रहा है, या फिर यह कहें कि परिवर्त किया तो वो मैट्रिक्स ऋण में चली गई, तो इसको कहते हैं विषम सममित अवयव, ठीक। आप इसको नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद क्या है, एक प्रमेय है, ठीक। प्रमेय क्या है, प्रमेय है ये, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश, ठीक है, मतलब वो वही वाली मैट्रिक्स और उसका परावर्त, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, सममित, ये बन जाता है सममित अवयव, ठीक। कब हम जोड़ते हैं तब, और ए है तो ए माइनस ए डैश, ये बनता है विषम सममित अवयव, ठीक। ये क्या बनता है, विषम सममित अवयव। अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली और उसमें उसके परिवर्त को जोड़ दिया तो वो मतलब सममित अवयव बन जाएगी, और हमने ए कोई मैट्रिक्स ली और उसमें उससे उसके परिवर्त को घटा दिया तो बन जाती है विषम सममित अवयव। और फिर अगेन एक दूसरी प्रमेय आती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई प्रमेय, मतलब कोई मैट्रिक्स ली, एक बार उसको जोड़ दिया और एक बार उसको घटा दिया, तो ये इसकी आधी मतलब डबल हो जाती है, तो हम यहाँ इसका 1/2 और 1/2 करते हैं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम इसने इसका कोष्टक खोला तो कितना हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश, 1/2 ए और 1/2 ए डैश, तो ये कट जाता है, क्या बचता है हमारे पास, 1/2 ए प्लस 1/2 ए, और आधा ए मिलके ए इक्वल टू ए हो जाता है, ठीक। तो ये सिंपल सी प्रमेय है। ये प्रमेय हमको लगाना है कि हम जब भी कोई सममित अवयव प्रूव करेंगे तो a प्लस ए डैश तो करेंगे, साथ में 1/2 का मल्टीप्लाई भी रखेंगे, और विषम सममित प्रूव करेंगे तो a माइनस ए डैश रखेंगे, लेकिन 1/2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि सममित और विषम सममित दोनों को अगर हम जब ऐड करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो सिंपल सी दो प्रमेय थी, इसको हम एक क्वेश्चन पे करते हैं, तो आप इतना सा नोट कीजिए। तो बच्चों क्या है, अब इसका 22वां एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा है कि हमको बी एक कोई मैट्रिक्स दी है और इसके सममित और विषम सममित अवयव के इसको जो है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमको दर्शाना है, ठीक। तो जो हमारी बी मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका परावर्त कर लेते हैं, ठीक। सिंपल सा है, उसको देख के पता चल जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 - 2 -4 -1 3
-4, 1, 2 और -3, ये हमको बी डैश मिल गया। अब हमको इसके योगफल और ठीक है सममित और विषम सममित इसका योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी जस्ट मैंने प्रमेय सेकंड बताई थी क्या कि एक ऐसा p मान लो जिसको हम क्या मान सकते हैं 1/2 b माइनस बी डैश। अब इसको प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, b है हमारे पास ये 2 - 1 1 -2 3 2 और कितना है -4 4 और 3। अब इसमें से बी डैश को घटाएंगे तो एक बार बी डैश को लिख लेते हैं 2 - 2 -4 -1 3 4 और 1 2 -3, ये हो गया। अब हम यहाँ से किसको निकाल लेंगे, इसमें से देखो माइनस था यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, -2 और -1, देखो -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस, मतलब -2 + 1 तो कितना हो गया -1, ठीक है। और एक मिनट हम पहले प्लस वाला कर लेते हैं, ये 1/2 हम पहले प्लस वाला कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता है यहाँ पे, क्या बन जाएगा एक प्लस वाला, पहले प्लस वाला कर लेते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + -1 तो -1 और -1 -3, माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे -3 3 और 3 6 4 और 2 6, यहाँ कितना होगा -3, यहाँ होगा 6 3 और ये कितना होगा 0, तो ये क्या निकल गया हमारे पास p, ठीक। और p क्या है हमारा, ठीक p क्या है 1/2, ठीक है, यहाँ हमने 1/2 को नहीं रखा, ठीक, तो ये कितना निकल गया 1/2, ठीक, p निकल गया। अब p बराबर इस क्या देखेंगे हम 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ किया तो 2 आएगा, यहाँ कितना -3/2 -3/2 और यहाँ भी -3/2 और यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ -3/2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0/2 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या है, आप अगर ये p है, आप इसका अगर p डैश निकालना चाहो तो देखो सिंपल सा, ठीक है, p डैश अगर इसका निकालना चाहो तो p डैश कितना है इसका, अगर आप इसको एक्सचेंज भी कर लेते हो तो ये देखो p डैश निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो भी p डैश वही है, ठीक। अब हम निकालते हैं एक ऐसे q, ठीक है, q क्या होगा हमारा 1/2 b माइनस बी डैश, ठीक है। हमने यहाँ एक बार प्लस किया था, अब एक बार हम माइनस करते हैं, ठीक। तो माइनस करने के लिए देखो क्या करेंगे हम 1/2 को सामने रखेंगे, ठीक है। अब नंबर तो सेम टू सेम 2 - 1 1 -2 3 और 2 हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है, और -4 4 और 3। अब हम इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं इस बार, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 2 और 3, ठीक है। और यहीं पे इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, -2 और -1 -2 और -1 तो ये कितना होगा -2 + 1 तो ये कितना होगा -1 -4 -1 -5, ठीक है, ये हो जाएगा -1 और -2 -1 -2 तो ये -1 + 2 हो गया तो ये प्लस का 1, ठीक, ये क्या हो गया प्लस का 1। अब 3 और 3 3 - 3 मतलब 0, ठीक है। अब 4 - 2 तो ये कितना आएगा 2, 1 + 4 तो ये हो जाएगा 5, 2 - 4 तो -2 और 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास कितना मिल रहा, क्यों कितना मिल रहा है 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 0 -1/2 -5/2, यहाँ पे कितना मिलेगा 1/2, ठीक है, और 0 और यहाँ पे 1 मिलेगा।
और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा और -1 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 0। तो अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या मिल रहा है, 0 -1/2, ठीक, यहाँ से माइनस निकाल लिया और यहाँ पे -5/2, ठीक। और यहाँ से अगर हमने माइनस निकाल लिया तो ये कितना बचेगा, 1/2, 5/2 और यहाँ पे 0 -1 1 और 0। तो देखेंगे हम क्या, हमको क्या मिल जाता है, -q, ठीक, -q यही वाला हमको मिल जाता है, लेकिन ऋण बाहर निकाल के, ठीक। -q नहीं, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, हमने तो यहाँ तक के अभी तक q ही निकाला है, ठीक। एक सेकंड, अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस, ठीक। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं q डैश और ये कितना निकल जाता है, -q के इक्वल, ठीक है। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके परावर्तक के बराबर। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था b। अब b कितना होगा, p + q के इक्वल, ठीक। हम p और q को दोनों को एक साथ रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम p को q के साथ में जोड़ देते हैं तो हमको जैसा का वैसा हमारा b मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारा b कितना आएगा। p हमने निकाल के रखा है 2 - 3/2 -3/2 और -3/2, इधर भी -3/2, ठीक। यहाँ पे 3 3 और 3 0। अब q कितना है हमारे पास, q ये है 0 1/2 5/2 -1/2 0 -1 -5/2 1 और ये 0। अब हम इन दोनों का ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, 2, जैसा को वैसे 2 में 0 ऐड करो 2 ही मिलेगा, -3/2 और -1/2, -3/2 और -1/2, एलसीएम कितना होगा 2 और -4, तो कट के कितना होगा -2, तो ये कितना आएगा -2। ऐसे ही हम किसको ऐड करेंगे, और -3/2 और -5/2, इनका एलसीएम 2, यहाँ -3 -5 तो -8 होगा, -8/2 -4, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, -4। अब -3/2 और +1/2, -3/2 +1/2 तो कितना 2 होगा, और -3 + 1 मतलब -2/2, तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब हम 3 को 0 में ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 होगा, -3/2 और 5/2, -3/2 + 5/2, इसको हम करेंगे तो 2 -3 + 5, तो ये 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 - 2 कितना, 2, 3 - 1 2 और 0 + 0 0। तो ये हमको क्या मिल जाता है, b जैसा को वैसा। अगर हम इसको ना लिखें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि p + q = जो का त्यो b आ जाता है, ठीक। ये यहाँ भी ऐसे लिख दे। तो कहने का मतलब ये था कि उनने हमको मैट्रिक्स b दी थी, एक सेकंड, b -3 आएगा, -3 कहाँ से छूट गया हमारा, यहाँ से, ठीक। इनको दोनों को ऐड किया तो क्या बनता, दोनों को ऐड किया तो -3 + 3, ये भी माइनस का था तो कितना हो रहा था, -6। यहाँ कितना हो रहा था, -6, और -6 से जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3/2, तो ये कितना बन रहा है, -3, और यहाँ का -3, ठीक है। ये यहाँ का छूट गया था, -3 -3, ठीक है। तो क्लियर हो गया। PQ कितना आएगा हमारा, b, मतलब हमने b को क्या कर लिया, एक सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, प्रश्नावली। हम प्रश्नावली
3.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त ज्ञात करना मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट वाले का अगर हम देखेंगे तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, 5 1/2 और -1। और सेकंड वाले का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 -1 और 3, इतना सा है। और थर्ड वाले का देखेंगे तो ठीक है, रो को कॉलम में तो -1 5 और 6, √3 5 और 6 2 3 और 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ उनका क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना था। तो परिवर्तन हमने ज्ञात कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि ए मैट्रिक्स हमको दी है और बी मैट्रिक्स दी है और हमको सत्यापित करने के लिए बोला है कि a + b का परावर्त a और b के अलग अलग परावर्त के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b का परावर्त निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, a का परावर्त क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका परावर्त -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। और ऐसा ही b का परावर्त अगर हम निकाल के रख ले तो यहीं से -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। अब हमको निकालना लेना चाहिए a + b। अगर हम a और b को जोड़ लें, ठीक है, a और b को, तो कितना आएगा, -1 और -4 कुल मिला के -5, 2 और 1 3, 5 माइनस, तो ये कितना हो गया, -2, 5 और 1 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 0 ये भी 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। ये हमारा हो गया a + b। अब हमको चाहिए a + b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कितना होगा, -5 3 और -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये क्या हो गया हमारे पास, a + b का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, इन दो को ऐड करके देखते हैं, किसको किसको, a और b। हमारे पास दोनों -1 और -4 कितना होगा, -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1। ठीक है, 2 और 1 कुल मिला के 3, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 1 और 3 4 हो जाता है, 2 और -5 तो -2 हो जाएगा, 9 और 0 कुल मिला के 9, 1 और 1 2। तो ये देखो दोनों के दोनों सेम आ गए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि a + b, a और b वेक्टर ये इन दोनों के इक्वल होता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ प्रूफ हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या कहा है कि दोनों का डिफरेंस हम a - b निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, a - b। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस, तो माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस, एक काम करता हूँ, सरल आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए क्या कर देता हूँ, पहले पूरी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। ठीक है, इसमें सब आमने सामने घटा के देखिए, -1 और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक, 2 - 1 तो ये 1, 3 माइनस माइनस और माइनस प्लस तो 5 और 3 8। ठीक, ये हो गया। अब 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 0 गया 9, ऋण 2 और ऋण 1 कुल मिला के ऋण 3, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 1 में से 1 गया तो 0। ये क्या हो गया हमारे पास, a - b। अब हमको चाहिए a - b का परावर्त, तो कितना होगा, 3 1 8 4 5 9। ठीक, 4 5 9 -3 -2 और 0, ये हो गया। अब हमको a ये चाहिए, a का परावर्त माइनस b का परावर्त। अब इसमें से इसको घटाना है। ठीक, a के परावर्त में से b का परावर्त घटाना है।
तो कितना होगा -1 और -4, तो ये कुल मिला के फिर से वही 3 आ जाएगा। 5 - 1 तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। -2 - 1 तो ये कितना हो गया -3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 2 - 1 तो ये कितना होगा 1। अब 7 - 2 करेंगे तो 7 - 2 कितना होता है 5 हो जाता है। फिर 1 - 3 तो कितना होगा -2, 3 - 5 तो ये 8 हो गया। 9 - 0 मतलब 9 और 1 - 1 मतलब 0। तो देखो ये हमारा वही आ गया a - b, इसका परावर्त किसके बराबर आ गया a डैश माइनस b डैश। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, प्रूफ हो गया। एक एक चीज़ निकालना है और आराम से सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ए का परावर्त पहले ही दिया है और बी दिया है और हमको प्रूफ करना है क्या, वही सेम चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में थी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्व में ये जो परावर्त दिया है, ठीक, ये तो हमारे काम में आ ही जाएगा, लेकिन ए की भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो ए क्या है हमारे पास 3 4 -1 2 और 0 और 1, ए की भी ज़रूरत पड़ेगी और बी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बी क्या है -1 1 2 2 1 और 3। देखो ए डैश तो है हमारे पास कितना है 3 4 -1 2 0 1, और यहाँ पे हमको बी डैश भी चाहिए। तो बी डैश कितना हो जाएगा -1 1 2 2 1 3, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले तो इनको निकाल लो, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 3 और इसका 2 4 और ये 5 -1 तो ये 1 2 और 2 4 0 और ये 1 1 और 3 4 हो गया। और ऐसे ही हम साथ में यहीं पे इन दोनों को भी निकाल लेते हैं। ठीक, इसको अगर हम निकाल लेंगे तो इनका परावर्तक कितना हो जाएगा, इसमें से 3 - 1 मतलब 4, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 3, -1 -2 कुल मिला के -3, 2 -2 ये कितना होगा 0 0 -1 तो -1 1 -3 तो -2, ये चीज़ निकल गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a + b। अब हम a और b को जोड़ेंगे, 3 में से 1 गया, कितना मिलेगा हमको 2, ठीक है, प्लस कर रहा है a और b, 3 में से 1 गया 2, -1 + 2 तो ये कितना होगा 1 0 + 1 1 हो जाता है। 4 + 1 5 होगा, 2 पर 2 2 और ये 4। अब हमको क्या चाहिए a + b का परावर्त, ठीक है। तो देखो 2 5 1 4 1 4 और यहाँ भी वही आया। तो इसका मतलब क्या है कि a + b वेक्टर = a + b। तो ये पहली चीज़ एक क्लियर। अब हमको क्या चाहिए a - b, ठीक। तो 3 में से 1 गया तो वो कितना हो जाएगा 4, ठीक, क्योंकि -1 है, 3 -1 तो प्लस हो गया, और -2 और -1 -2 तो -3, 0 -1 तो -1, 4 -1 तो ये कितना हो गया 3, 2 -2 ये 0 हो गया, 1 माइनस तो ये -2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए a - b का ट्रांसपोज। अब देखो 4 है 3 है -3 है 0 है -1 है -2, और ये किसके बराबर आ गया, ये देखो a डैश - b डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं a - b डैश = a डैश - b डैश। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। और तो क्वेश्चन इसका सॉल्व क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक a डैश दिया है, ठीक है, और एक b दिया है, और हमको कहा है कि a + 2b इसका पूरे का डैश मतलब पूरे का परिवर्तन। तो हमको सबसे पहले तो a चाहिए, तो a के लिए हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोज -2 3 1 और 2, और हमारे पास b क्या है -1 1 0 और 2। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे a + 2b। तो a कितना है -2 3 1 2,
और b के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 1 0 और 2, तो कितना निकल जाएगा ये हमारे लिए -2। पहले तो इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 2, ठीक, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 0 4। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, क्या है ये a + 2b, ठीक है, -2 कितना हो गया -4, 1 और 0 1 ही रहेगा, ठीक, 1 और 0 1, 3 2 5, 2 और 4 6। और यहीं पे हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, कितना, तो परावर्ती निकालना है तो -4 5 1 और 6, दैट्स आंसर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए और बी अवयव के लिए हमको ए वाला प्रूफ करना है और ए और बी हमको दिया है, तो हम फर्स्ट के लिए क्या देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक, 1 है, -4 है और 3 है, ठीक है। और बी क्या है हमारे पास -1 है, 2 है और 1 है, ठीक है, कॉमन लगाते हैं। अब हमको पहले तो ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो 1 -4 और 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 2 और 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ तो -1, ठीक, 1 का 2 के साथ तो 2 और ये 1, जैसा का वैसा आ जाएगा। 4 का करेंगे तो प्लस का 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, माइनस का, ठीक, 3 और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये क्या निकल गया हमारे पास ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज तो निकल जाएगा -1 2 1 4 8 -4 -3 6 और ये 3, ये मिल गया हमको। अब साथ में हम क्या निकाल लेते हैं, इनका ट्रांसपोज, तो पहले किसका निकाल लेते हैं, बी का, कितना हो जाएगा -1 2 1, और ए का कितना हो जाएगा 1 -4, ठीक, वो लिखा है 1 -4 और 3। अब हमको इसका मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक, तो -1 का 1 के साथ तो -1 ही होगा, -1 का इसके साथ तो 4 × 4 हो गया, और ये कितना हो गया -3 हो गया, क्लियर है। अब 2 का इसके साथ करेंगे तो 2, यहाँ पे -8 और यहाँ पे 2 3 6, 1 का इसके साथ करेंगे तो 1 -4 और 3 ही आ जाएगा। अब देखिए आप, ये और ये दोनों इक्वल आ गए, तो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन उन्होंने कहा था ये वाला प्रूफ करने के लिए, तो वो हमने कर दी, ठीक है, ये इसकी थी फर्स्ट कंडीशन। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के मैं दूसरा वाला करता हूँ। देखो अब बच्चों देखेंगे क्या, सेकंड वाला। अब इस सेकंड में ए क्या दिया है हमको 0 1 और 2 है, ठीक है, 0 1 2, और बी क्या दिया है हमको 1 5 7। तो अगर हम ए और बी निकालें तो सिंपल है, पहले 0 के साथ तो सब 0 हो जाएगा, फिर 1 के साथ करेंगे तो जैसा का वैसा, 2 के साथ करेंगे तो 2 10 14। अब हमको चाहिए ए और बी का परिवर्तन, तो सिर्फ रो और कॉलम को चेंज करना है, तो 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14, तो ये परावर्तन निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, बी डैश और ए डैश, ठीक है, तो सिंपल सा क्या निकालेंगे हम पहले, बी डैश, बी रो में है तो कितना होगा 1 5 7, ठीक, ये हो गया। और ए किस में था, ए वहाँ पे रो में है तो कॉलम में है, तो कितना होगा ये 1 2। अब हम बी और ए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 2, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 और यहाँ 10, 7 का 0 7 और 14। तो देखिए हमारा जो प्रूफ करने का था ए और बी, उसका वेक्टर किसके बराबर आ गया, बी और ए के परिवर्तक के बराबर।
ए बी का परिवर्त बी और ए के परिवर्त के बराबर आ चुका है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। देखो बच्चों, इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन में एक हमको मैट्रिक्स दी है और प्रूव करना है क्या कि किसी मैट्रिक्स का परावर्त और उसी मैट्रिक्स में उसका मल्टीप्लाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये कितना है, ए डैश हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ए डैश निकाल लेते। तो इसका क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपोज, तो कॉस अल्फ़ा और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा। और साथ में देखो ए की भी ज़रूरत है हमको, तो हम ए को भी जैसा का वैसा लिख लेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये ए नहीं अल्फ़ा रहेगा। अब हमको चाहिए क्या, ए और ई, ए डैश मतलब ए का परावर्त और ए में उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन का माइनस साइन में, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया। फिर कॉस का साइन के साथ, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर इसका इनके साथ, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हो जाएगा। फिर साइन का हम किसके साथ करेंगे, कॉस के साथ, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन का साइन के साथ करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होता है, 1। ठीक है, त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका है, और इसमें से ये घट जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये 0, और ये भी 0 और ये भी 1। क्यों, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, तो 1 1 लिख दिया, और ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, तो ये आप कीजिए। ठीक है, डू योर सेल्फ। सेवंथ क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव एक सममित अवयव है और सिद्ध कीजिए कि अवयव एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, इसमें ये हमारे पास क्या दिया है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये दिया है। और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज देखो, इसको ऐसे लिख दो, तो 1 -1 5 -1, ये हो गया 2 और ये 1 और ये 5 1 और 3। तो अब देखो दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, और जब a इक्वल टू ए डैश हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि अवयव सममित है। ठीक है, अवयव सममित है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि a और a डैश इक्वल है तो अवयव सममित है। ऐसे ही यहाँ पे है क्या कि इसका अगर सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है, 1 है, -1 है, -1 0 1 1 -1 0, ये है। अब देखो इसमें से अगर हम इसका a डैश करें तो कितना होगा, 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 और 0। तो इसमें एक माइनस आता है, अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो जहाँ माइनस था वहाँ निकाल लो, जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा दो, यहाँ पे नहीं था यहाँ लगा दो, यहाँ पे 0 ही यहाँ पे है हटा दो, यहाँ पे है हटा दो, और यहाँ पे नहीं है तो लगा दो, और ये 0। तो ये हमको क्या मिल गया, a डैश इज इक्वल टू -a, और इसका मतलब वही है किसी का परावर्त अगर उसी मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर है तो वो एक विषम सममित अवयव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। है कि a हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी है a, ठीक, क्या है 1 है 5 6 और 7। तो इसके लिए सत्यापित करना है कि a और a डैश अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो एक सममित अवयव होता है। तो देखो इसका a डैश निकालते हैं सबसे पहले। तो a डैश क्या है कि 1 है 5 है 6 और 7 है। ठीक, अब हम इनका दोनों का ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 और 1 2 मिलेगा, 5 और 6
11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक, अब हम देखो इसका परावर्त कर दो। ठीक है, किसका, a प्लस ए डैश और इसका परावर्त, तो कोई चेंज होगा क्या, 2, ये इधर आएगा 11, ये 11 वहाँ गया और यहाँ 14 आया, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब ये क्या है, हमारा एक सममित अवयव हो गया। a प्लस ए डैश क्या हो गया, हमारा एक सममित अवयव हो गया, क्योंकि हमने इसका जब ट्रांसफॉर करके देखा तो हमको वही मिल जाता है। क्या मिल जाता है, a प्लस ए डैश। अतः ये क्या है, a प्लस ए डैश सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, ये कौन सा था हमारा फर्स्ट, अगर हम कहें। अब सेकंड अगर देखें हम तो, ठीक है, सेकंड क्या होगा इसका, ए हमारे पास कितना है 1 5 6 7, तो इसका ए डैश निकालना, ये 1 5 6 7, ये हो गया ए डैश। अब अगर हम चाहे a माइनस ए डैश अगर ये करें तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करके देखो तो क्या होगा, 0 -1 1 और 0। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिलती है कि अगर हम -1 कॉमन निकाल लें, ठीक, क्या कर लिया, -1 कॉमन निकाल लिया, तो 0 -1 1 और 0, तो हमको अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाती है। कब, जब हम माइनस निकालते हैं, a माइनस ए डैश। ठीक, ये क्या किया हमने, इसका यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो जब ट्रांसपोज परिवर्तन करते हैं तो वही मैट्रिक्स अगर हमको मिल जाती है जो कि दो, लेकिन ऋणात्मक ऋण में मिल रही है, तो ये क्या है, एक, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं और सममित अवयव है, ठीक है, दोनों सेम आ गए तो सममित है, माइनस किया तो देखा क्या, और उसका परावर्त किया तो दोनों अलग अलग आए, क्या, सिर्फ माइनस के कारण, और बाकी माइनस हटा लो तो इक्वल आ गए, तो मतलब ये क्या है, एक विषम सममित अवयव है। सने देखो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमको ए डैश निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, उसको लिख लेते हैं 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। तो यहीं पे हम ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश क्या निकलेगा, इसका रो को चेंज कर देना, ये 0 a b कितना, फिर माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और ए 0। तो हमने ए और ए डैश निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, मान लो कि हमारे पास किस निकालना क्या है, 1/2 a माइनस, पहले प्लस है, ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे तो 1/2 a और a डैश, तो 0 और 0 0 ही होगा, a और a माइनस a ये भी 0, b माइनस b ये भी 0, माइनस a और a ये भी 0, 0 और 0 तो 0 ही होता है, प्लस और माइनस अगेन 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो कुल मिला के सिंपल सा 0 आ जाएगा। अब 1/2 अगर हम a माइनस a देखें तो ये कितना होगा, अब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो 0 माइनस 0 वो तो 0 ही होगा, a में से a घटा देंगे तो क्या आएगा 2a, b में से b घटाएंगे तो 2b, क्योंकि यहाँ माइनस के है। अब माइनस a और उसमें से a घटाएंगे तो माइनस 2a, 0 में से 0 तो 0, c प्लस c 2c हो जाएगा, माइनस c माइनस b तो माइनस 2b माइनस 2c और 0 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और ये हो गया 0। तो a प्लस बी तो हमारा 0 निकला और ये इसका मान ये निकल गया, ठीक। बच्चों इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव एवं एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा एक मैट्रिक्स, इसको हमको सममित और विषम सममित दोनों के योगफल के रूप में दर्शाना है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा a, ठीक, a कितना है 3 5 1 -1, ठीक, 5 को थोड़ा सा पीछे,
तो अगर हम मान लें कि ये ए हो गया तो ए डैश कितना होगा हमारे पास 3, 5, 1 और -1। अगर हम मान लें कि पी हमारे पास क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश, तो ये सममित के लिए हमारा प्रूफ होता है। तो हम इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये इन दोनों का योग, 3 और 3 6, 1 और 5 6, 5 और 1 6, 1 और 1 कितना हो गया -2। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 3 3 -1। ठीक, तो जो P निकला हमारा, हम इसको अगर देखें P क्या है हमारा 3 3 3 -1, तो ये किसके बराबर हो गया P डैश के बराबर हो गया, मतलब हमारा सममित अवयव तो हो गया। अब हम एक Q निकालते हैं, Q कितना होगा 1/2 a माइनस डैश, तो 1/2, इसमें से इसको घटा दो, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 तो -4 और -1 0, तो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो कितना होगा 0 2 -2 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे Q क्या है 0 2 -2 और 0। अब अगर इसको चाहे माइनस अगर निकाल ले तो कितना बचेगा, माइनस अगर हमने निकाल लिया तो 0 -2, ठीक है 0 और -2 हो गया, और क्या हो सकता है ये, और यहाँ पे 2 और ये 0। ठीक, तो ये इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, एक सेकेंड, हमने इसका ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आ जाता है Q डैश के बराबर। अगर इसका हमने ट्रांसपोज किया तो वो इतना आ जाता है P और ये Q। तो अगर हम चाहे इनको अगर लिखना तो P प्लस Q क्या होगा हमारा, तो सिंपल है, हमारा P क्या है ये 3 3 3 और 1 प्लस Q कितना है हमारा, तो 0 -2 2 और 0। ठीक, और यही हमारा A हो जाता है। ठीक, प्रूफ करना चाहो तो 3 + 0 3 हो गया, 2 3 और 2 हमारा 5 हो गया, 3 - 2 हमारा 1 हो गया, और 1 और यहाँ 0, तो एक सेकंड, यहाँ -2 0 0 -1 है हमारे पास, तो -1 आना चाहिए था। ठीक, तो 3 3 3 3 ये -1 यहाँ माइनस लिखने का भूल गया, तो -1 और 0 कुल मिला के माइनस, तो ये हमने इसको लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी वही है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हम क्या मान लिया इसको A मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और यहीं पे हम क्या निकाल लेते हैं इसका परावर्त। ठीक, परावर्त क्या हो जाएगा 6 -2 और ये नीचे 2, ये -2 3 -1 और एक सेकंड सही है, और ये 2 -1 और ये 3। ठीक, ये A और A डैश। अब एक चीज़ तो सिंपल सी दिख रही है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब सममित तो है। ठीक है, ये सममित है। अगर हम P निकालें 1/2 A प्लस A डैश, तो हमारा क्या निकलेगा 1/A, दोनों को ऐड कर लो, 6 और 6 12, ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4, 2 और 2 4, -2 -4 3 और 3 6 माइनस और -2 2 और 2 4 -2 और ये 6 1/2। तो अगर हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 6 -2 और ये 2 -2 3 और ये -1, ठीक -1 3 और ये 2, तो ये क्या हो गया हमारा P आ गया। ठीक है, अब P को अगर हम चेक करें 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, तो ये P डैश के बराबर भी हो जाता है। यही क्या है P डैश, अगर हम इसको परिवर्तन करके लिखें तो भी वही का वही आता है। अब निकालते हैं हम क्या Q 1/2, अगर हम इसको बड़े कोष्टक क्या हो सकता है नीचे लिखेंगे A माइनस A डैश, यहाँ भी 1/2। अब हम अगर इसका परिवर्तन निकालें 6 में से 6 गया 0 -2 और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 2 -2 0
यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 और -2 0, 3 - 3 0, 1 - 0 0 अगेन 0 अगेन 0। तो ये कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास, 0 मैट्रिक्स। अब इनको दोनों को अगर हमको एक करके लिखना है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं यहाँ से। अब हमको लिखना था क्या, P + Q, दोनों मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित। तो P हमारा सममित है और ये विषम सममित। तो हमारा कितना निकला, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इधर ये 0 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 0। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या 10th का थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही है। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको मान लें कि ये हमारी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। और हम इसका अगर परिवर्त देखें, परिवर्त सेम नहीं है, 3 3 -1 -2 -2 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 -5 और 2। ये इसका क्या होगा, परिवर्त। अब हमको अगर मान लो कि P निकालना है, ये P क्या मान के चलते हैं हम कि ये दोनों का योग होगा और उसका हाफ। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 3 और -2 कितना होगा, 1, ठीक, -1 और ये कितना होगा, -5, -2 और ये कितना हो गया, 1, -2 और ये -2 -4 हो गया, 1 और ये कितना हो गया, -4, -4 और ये कितना हो जाएगा, -5 और ये -4 और ये कुल मिला के 4। अगर हम 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकलेगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये 1/2 और ये -5/2, ठीक, ये 1/2 और -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, -2 और 2। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि P जो है एक क्या बन गया, 3 1/2 -5/2। हाँ, ये फिर हम सीधा सा लिख दें कि यही क्या हो जाता है, P डैश भी हो गया। अब देखोगे इसको कन्वर्ट करके P डैश में तो वही निकलता है। ऐसे ही हम यहाँ से Q को भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 A, अब Q को क्या माना हमने, A माइनस A का परावर्त और उसमें सामने 1/2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम इसको घटाएंगे, ठीक, 3 - 3 0, 3 - 2 मतलब 5, -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 4 में से 1 गया, यहाँ 3 बचेगा, ठीक, -3 कुल मिला के -5, माइनस और प्लस कितना हो गया, 0, 1 और प्लस का कितना हो गया, ये हो जाएगा 6। अब -4 और -1 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है -3, क्योंकि -3 में से 1 कम हो जाता है, -5 और 1 तो -6 हो जाता है, 2 में से 2 ये 0 हो गया। अब 1/2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनता है कि 1 0 रहेगा, 5/2 और 3/2, -5/2 0 और ये 3 हो जाएगा, ये रहेगा हमारा -3/2 -3 और ये 0, ठीक। तो ये अगर हम इसको P और Q के रूप में लिखना चाहें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा P + Q। अगर हम लिखेंगे तो P + Q = क्या हो जाएगा, P हमारा क्या है, 3 1/2 और -5/2, ये 1/2, अगेन यहाँ 1/2 -2 -2 -2 2 और -5/2, ये हो गया P हमारा, ठीक। अब अगर हम Q लिखेंगे तो कितना होगा, 0 5/2 3/2 -5/2 -3/2 0 -3 3 और 0। तो ये हो गया हमारा P + Q। 10th का फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि 1 और 5 है, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, सॉल्व में इसको A मान लेते हैं, ठीक है। A क्या हो गया, 1 है, -1 है, 5 है और 2 है। अब हम इसका A का परावर्त भी निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 1 5 -1 और ये 2। फिर अगेन वही प्रोसेस, P = क्या मान लिया, 1/2
ए प्लस ए डैश, तो कितना निकल जाएगा 1/2। दोनों को ऐड करेंगे 1 और 1 2, 5 में से 1 गया 4, ऋण 1 और यहाँ 5 तो 4 और 2 और 2 4। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 और 2 ये मिल जाता है। अब अगर हम देखें तो यही क्या हम हो जाता है हमारा पी डैश, यही हमारा पी डैश। अब यहाँ अगेन क्यू, तो 1/2 ए माइनस ए डैश कितना निकलेगा हमारा 1 - 1 0, 5 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6, -1 - 5 तो ये -6, 2 में से 2 0। तो देखो अगर 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना होगा 0 3 -3 और 0। अब अगर हम इसमें से माइनस निकाल ले तो वो माइनस क्यू का परावर्त हो जाता है। तो हमारा p प्लस क्यू क्या निकला, हमारा p निकला ये 1 2 2 2 और हमारा q क्या निकला है ये 0 3 ठीक -3 और 0। अगर आप चाहे तो यहीं से a चेक कर सकते हैं, 1 और 0 1 हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है ठीक, 2 - 3 -1 होता है, 2 और 0 2 होता है। तो दैट्स आंसर